बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। तो आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 7.2 है। द रिजल्ट हर एक चेक करें कि आया वो खतूत मतवाजी हैं, अमूदी हैं या फिर ना मतवाजी और ना अमूदी हैं। हमें क्या दिया हुआ है, दो दो खतूत के इक्वेशंस दी गई हैं। तो हमने क्या करना है, देखना है ये खतूत जो है मतवाजी होंगे या मोदी होंगे या फिर ना मतवाजी ना मोदी होंगे। तो उसके हम क्या करेंगे, स्लोप को यूज करेंगे। अगर तो दोनों लाइन की जो स्लोप है वो इक्वल आ गई तो ये मतवाजी होंगे। अगर एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल हुई तो अमूदी खतूत होंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो वो खतूत ना मतवाजी होंगे और ना ही अमूदी, यानी कि ना पैरेलल होंगे और ना ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। इस लाइन को हम किसका नाम देते हैं, L1 का नाम दे देते हैं। L1 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम L2 का नाम दे देते हैं 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, स्लोप फाइंड करनी है। तो इसकी स्लोप को हम M1 कहते हैं, ठीक है। अब स्लोप क्या होता है, माइनस ए ओवर बी। अब माइनस ए क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट जो कितना है 4 है, और बी जो होता है वाई कोफिशिएंट जो कितना है 2 है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस आएगा, 2 2 4 माइनस 2 आ जाएगा इसकी स्लोप जो है। इसकी स्लोप फाइंड करते हैं, इसे हम M2 कह लेते हैं। तो माइनस ए ओवर बी, माइनस ए जो है ये क्या है, एक्स का कोफिशिएंट जो कि 2 है, और बी जो है वो वाई का कोफिशिएंट जो कि 1 है। तो -2 और 1 आंसर क्या आएगा, -2। अब देखें दोनों की स्लोप क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। इसीलिए दोनों खतूत जो है L1 और L2 ये दूसरे के क्या होंगे, मतवाजी होंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि M1 इज इक्वल टू किसके है, M2 है, इसलिए L1 और L2 जो है ये क्या है, मतवाजी खतूत है। क्या है ये, मतवाजी खतूत है। अब चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। तो रेस्टोरेंट पार्ट नंबर 2 यानी कि बी पार्ट, इसमें दो टूथ की क्या है क्वेश्चन दी गई है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -8 और 3y प्लस इज इक्वल 2x प्लस 5। तो हम क्या करते हैं, इसको L1 का नाम देते हैं। L1 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और इसको नाम देते हैं L2 का 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, 2x ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा, प्लस का 3y इज इक्वल टू 5। हमने ये देखना है दोनों लाइन जो है L1 और L2 ये एक दूसरे के मतवाजी हैं, अमूद हैं एक दूसरे पर, या फिर दोनों में कोई भी कंडीशन नहीं है। तो उनके लिए क्या करेंगे, हम स्लोप फाइंड करेंगे। इसकी स्लोप को हम M1 कहते हैं। M1 माइनस ए ओवर बी इसका फार्मूला है। अगर लाइन के इक्वेशन में गिवन है तो माइनस ए ओवर बी जो है ये फार्मूला किसका है, स्लोप फाइंड करने का, ठीक है, या स्लोप जिसे उर्दू में हम क्या बोलते हैं, ढलवान। तो ए जो है ये कोफिशिएंट है किसका, एक्स का जो कि 3 है, और बी कोफिशिएंट है वाई का जो कितना 2 है। तो इसका आंसर क्या होगा, -3/2। M2 फाइंड करते हैं, -a ओवर बी, माइनस ए जो है एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 2 है, और बी जो है ये वाई का कोफिशिएंट जो कितना है 3 है। तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। M1 -3/2 है, ये 2 और 3 है, तो ये एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है। या फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे M1 मल्टीप्लाई बाई M2 इज इक्वल टू, M1 -3/2 है और M2 जो है 2/3 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है।
दोनों स्लोप जो है उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आया है, तो इसलिए ये खतूत क्या होंगे, एक दूसरे के अमूदन होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट L1 और L2 एक दूसरे पर अमूद हैं। या फिर अगर L1 और L2 ये तो हमने फर्जिन को नाम दिए हैं, अगर आप ये नाम नहीं भी देंगे तो लिखेंगे बस दिए गए खतूत एक दूसरे पर अमूद हैं, या दिए गए खतूत अमूदी खतूत हैं, दोनों में कोई भी वर्ड लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। तो अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट सी की तरफ। तो स्टूडेंट सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का। दो क्वेश्चन दी गई हैं 2 लाइन की, तो हमने ये फाइंड करना है कि ये खतूत जो दूसरे के मतवाजी हैं, अमूद हैं, या फिर इन दोनों में कोई भी सूरत हाल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। इसको हम L1 का नाम दे लेते हैं, x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको हम L2 का नाम दे लेते हैं, 4y प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी स्लोप m1 ये हमने फाइंड आउट करनी है। m1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस a ओवर b इसका फार्मूला है, माइनस a क्या चीज है, x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। b जो है y का कोफिशिएंट वो कितना है, माइनस का 2 है। तो -1 से कैंसिल होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, 2x पहले लिख लेते हैं, प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी स्लोप को हम m2 कहते हैं, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। m2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस a ओवर b। m2 इज इक्वल टू माइनस a जो है x कोफिशिएंट है, और यहाँ पे x कोफिशिएंट क्या है, 2 है। b जो है, b किसका कोफिशिएंट है, y का, जो कितना है, 4 है। तो यहाँ पे m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2। m2 इज इक्वल टू -1/2 होगा। 2 1 2 और 2 2 4, ये 1/2 है, ये -1/2 है। ठीक है, इक्वल नहीं है, यहाँ ये इक्वल नहीं है। दूसरा, अगर हम इनको ज़रब देते हैं तो इनका आंसर जो है वो -1 नहीं आएगा। ठीक है, m1 मल्टीप्लाई बाई m2, 1/2 इंटू -1/2। तो इनका आंसर जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 1/4 आएगा, -1/4। और m1 इज नॉट इक्वल टू m2, m1 m2 के इक्वल भी नहीं है, और दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल भी नहीं है। लिहाजा L1 और L2 ना मतवाजी हैं और ना अमूदी हैं, क्योंकि मतवाजी होने के लिए दोनों की स्लोप इक्वल होना जरूरी है। तो अमूदी होने के लिए दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना जरूरी है। तो ये दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए ये जो L1 और L2 हैं ये ना मुतवाजी हैं और ना ही अमूदी हैं। आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, -4, 7 से गुजरने वाले खत की मसावात मालूम करें, जो कि 2x माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मतवाजी हो। तो ये हमें खत की मसावात दी गई है। तो क्या लिखेंगे हम, दिए गए खत की मसावात, दिए गए खत की मसावात हमारे पास क्या है, 2x माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। दिए गए खत की स्लोप या ढलवान, जब खत की इक्वेशन दी गई तो उसका फार्मूला क्या होता है, -a ओवर b। क्या होता है, -a ओवर b। तो माइनस a जो होता है एक्स कोफिशिएंट होता है, जो कि 2 होगा, और b जो है वाई कोफिशिएंट जो कितना है कि -1
7 है। तो हमारे पास क्या है, माइनस माइनस से कैंसिल, तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी 2/7। ये इसकी स्लोप आ गई। अब जो मतलूबा खत होगा उसकी स्लोप क्या होगी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मतलूबा खत की स्लोप या उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, ढलवान। जो कि जो खत हमें मालूम करना है वो इसके मतवाजी है। क्या है, मतवाजी है। मतवाजी खतूत जो होते हैं उनकी स्लोप इक्वल होती है, तो उसकी स्लोप भी क्या होगी 2/7 ही होगी। इसको m कह लें। इसको हम m1 का नाम भी दे सकते हैं, नाम भी नाम दे तो वो भी ठीक है। m1 इज इक्वल टू माइनस ओवर बी। ठीक है गाइस, स्लोप आ गई। तो मतलूबा खत का पॉइंट में गिवन है, मतलूबा खत का नुक्ता ये भी हमें गिवन है, ये -4,7 है। कितना, -4,7 है। -4,7। तो ये x1 जो है ये -4 होगा, और y1 जो है वो कितना होगा 7 होगा। तो हमें एक स्लोप दी हुई है और एक नुक्ता हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, नुक्ता ढलवान शक्ल। खत्ते मुस्तकीम की नुक्ता ढलवान शक्ल उसको यूज करेंगे। नुक्ता ढलवान शक्ल क्या है, y-y1 इज इक्वल टू एक्स इंटू, सर ये x नहीं है m है, इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है, कितनी है 7 है। m स्लोप अभी हमने ये 2/7 फाइंड आउट की। x माइनस x1 हमें गिवन है कितना है, माइनस का 4 है। ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस 7, ये 2 इधर आ जाए, ये 7 इधर आ जाएगा, ये ब्रैकेट के नीचे है, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू एक्स, ये माइनस प्लस हो जाएगा 4। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7y माइनस का 49, मल्टीप्लाई करेंगे 2x, प्लस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे, ये रकम उधर ले जाएंगे। 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 8 प्लस का 7y, फिर इसकी साइन चेंज होगी, माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 49। या फिर इसको किस तरह लिख सकते हैं हम, 2x माइनस 7y, ये प्लस का 8 है और प्लस का 49 है, इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 57। क्या आंसर आ जाएगा 57 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास मतलूबा खत की मसावात आ जाएगी, 2x माइनस 7y प्लस 57 इज इक्वल टू 0। ये उस खत की मसावात है जो कि नुक्ता -4,7 में से गुजरता है, और इसकी स्लोप कितनी है 2/7 है। अब मूव करते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है। 5 -8 से गुजरने वाले खत की मसावात मालूम करें, जो a -15, -8 और b 10 -7 से बनने वाले खत पर अमूद है। तो हमें जो है, जो खत, एक खत जो इसके 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिए गए खत के नुकात, 2 नुकात दिए हुए हैं। कौन कौन से 2 नुकात हैं, ए है -15, -8, और दूसरा नुकता कौन सा गिवन है, बी गिवन है, जो कितना है 10, 7 है। अब हम क्या करेंगे,
इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे। इसमें ये x1 जो है इज इक्वल टू -15 होगा और y1 जो है इज इक्वल टू कितना होगा -8। इस तरह ये x2 जो है 10 होगा और y2 कितना होगा ये 7। ठीक है, इसको x1 y1 ये x2 और ये y2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिए गए खत की स्लोप फाइंड आउट करते हैं। दिए गए खत की स्लोप या उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, ढलवान। m का नाम दे लें या m1 का नाम दे लें इसको। अब दोनों कहा दिए गए हैं, जब दोनों कहा दिए गए हों तो फिर हम ढलवान किस तरह मालूम करते हैं। फिर उसका तरीका ये होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक हो गया जी। अब वैल्यूज पुट करते हैं। y2 की वैल्यू हमारे पास 7 है, माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 8 है, ओवर x2 की वैल्यू हमारे पास 10 है, माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये -15 है, -15 है। 7 ये माइनस प्लस हो जाएगा 8, 10 ये माइनस प्लस हो जाएगा 15, 7 प्लस 8 कितना होगा 15, 10 प्लस 15 कितना होगा 25। तो इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे 5 से। 5 3 15 और 5 5 25 है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका 3/5। ये किसकी ढलवान है, दिए गए खत की ढलवान हमने मालूम की, जिसके दो नुकात हमारे पास क्वेश्चन में दिए हुए थे। अब जो हमारा मतलूबा खत है वो इस खत पर अमूद है। ये देखें, ये लिखा हुआ है से बनने वाले खत पर अमूद। मतलूबा खत क्या इस खत पर अमूद है, तो हम क्या करेंगे, मतलूबा खत की ढलवान मालूम करते हैं। तो दोस्तों दिया गया मतलूबा खत जो है दिए खत पर अमूद है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मतलूबा खत की ढलवान। मतलूबा खत की ढलवान m क्या है इसको। ठीक है, ये 3 और 5 है तो ये अमूद है, तो इसलिए इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, नेगेटिव लगाएंगे और इस जो रकम है इसको उल्ट देंगे, नीचे रकम ऊपर, ऊपर वाली नीचे, ये शुमार का बखर बन जाएगा, ये बखर शुमार का बन जाएगा। ये हमारे पास मतलूबा खत की ढलवान आ गई। और मतलूबा खत का नुकता, ये पॉइंट हमें गिवन है, क्या है 5, -8 है। इस नुकता में से ये खत गुजरता है मतलूबा खत जो है, तो यहाँ पे हमारे पास x1 जो है 5 हो जाएगा और y1 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो हमारे पास स्लोप है और एक नुकता है, तो हम क्या करेंगे, खत मुस्तकीम की नुक्ता ढलवान शक्ल, इसको यूज करेंगे। नुक्ता ढलवान शक्ल क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है, -8 है, m स्लोप ये कितनी है, -5/3, ये गिवन है -5/3। x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो y ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 -5/3 x -5, 3 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया आके -5 इंटू एक्स -5। तो अब इसको क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास 3y हो जाएगा, ये हमारे पास 3 8 24 हो जाएगा, माइनस ये हमारे पास 5x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस रकम को इधर ले आएंगे, 3y प्लस 24, ये 5x इधर आके प्लस हो जाएगा और 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, 5x, x को हम पहले लिख लेते हैं,
इसके बाद हमारे पास है 3y, फिर 24 और माइनस का 25 है, बड़ी रकम के साथ माइनस है, आंसर का तो माइनस आ जाएगा, 25 में से 24 माइनस हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मतलूबा खत की मसावात, ठीक है, जो कि दिए गए खत पर क्या होगा, अमूद होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहीं पे आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 7.2 जो है वो इख्तिताम पजीर हुई। अल्लाह हाफिज।